तो एक बार फिर खुद के लिए जोरदार तालियां। जोरदार मीन्स जोरदार। खुद के लिए बजा रहे हो, कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं रहेगा। तो कहते हैं ना, जब ज्यादा तपाते हैं तो ज्यादा बड़ा फल मिलता है। सो ऑल सेट, ऑल सेट, जिंदा है, ग्रेट। तो साथियों, आप सब, मैं अभी कह रहा था आपसे कि आज से 5 साल पहले हमने इस शहर में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और आई वाज द लीडर ऑफ दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक साथ बन के यहाँ सड़कों पर उतरे थे और उस दिन अभय घाट पर मैंने स्पीच दिया था। आज उसी साइज की गैदरिंग मुझे यहाँ नजर आ रही है और आज मुझे ये पाटीदार में और पटेल दोनों में देख के लगा कि उज्जवल पाठ के बाद मैं 2 डॉट लगा दूंगा, आधा पटेल मैं भी हो जाऊंगा। और पारेख साहब ने जो बोला पटेल पटेल के साथ नेटवर्क करना है, तो मेरा भी आधा नेटवर्क आज से बिल्डअप हो गया। 2 ही अल्फाबेट है, देखो इतना तो एरर एक्सेप्टेबल है। तो साथियों, आप में से कितने लोग यहां बिजनेस में हैं? हाथ उठाएं जरा। अपना ही हाथ है, उठा लो। कई लोग तो पड़ोसी के भरोसे पैदा होते हैं ना, थोड़ा सा उठा के छोड़ देते हैं, कोई और सपोर्ट करेगा तो उठाएंगे। तो एक बार क्या हुआ कि एक स्टेडियम का उद्घाटन था और मैं उसमें विशेष अतिथि था। मेरी आवाज राइट साइड पे क्लियर है? जोरदार ताली बजा के बताएंगे राइट वाले पहले। लेफ्ट, बैक, थैंक यू। तो एक बार एक बड़े स्टेडियम का इनॉग्रेशन था और मेरे साथ एक बड़े सेंट्रल मिनिस्टर बैठे थे। मैं भी उसमें कोइंसिडेंटली स्पेशल गेस्ट था। तो मेरे कान में कहते हैं कि उज्जवल जी, मेरे लड़के को जरा सुधार दो। तो पहले तो मिनिस्टर के लड़के में कोई गलती हो, ये भी बड़ी बात है। तो उन्होंने बोला मेरे लड़के को जरा सुधार दो। मैंने बोला क्यों? बोले 1 नंबर का आलसी है। तो मैंने बोला क्या बात है? बोले वो भी यहां उद्घाटन में आया है और मैं पक्का बता रहा हूं कि वो एक किसी को साथ में लेके आया होगा और जैसे ही नीचे गोल होगा बाजू वाले को बोलेगा ताली बजा। और बोले उसका बस चले तो मॉर्निंग वॉक किसी और से करा ले और एंड में बादाम का दूध खुद पी ले। तो साथियों, अपना हाथ है लगातार, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा। मैं आपसे कुछ गेम चेंजर अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगा जो आप अपने बिजनेस में आज जाके कर सकते हैं। मैं बात करूंगा अपॉर्चुनिटीज कैसे दिमाग में पैदा होती है और मैं आपको कोई भी बड़े किस्से और बड़े स्टेटिस्टिक्स यहां से नहीं देने वाला हूं। और पारख साहब ने वैसे ही मेरा काम बहुत आसान कर दिया। वो लास्ट में उन्होंने जो वो 12 वाली स्लाइड दिखाई, उससे मेरा एक हिस्सा कवर हो गया। सो आई एम मोर रिलीव्ड नाउ कि आई विल बी मोर कंटेम्परेरी एंड एकदम आपके काम की बात मैं करने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपसे पूछता हूं, आपको क्या लगता है बिजनेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा कौन सा है? अपनी जगह से यस, मार्केटिंग, फाइनेंस, फाइनेंस, प्रोडक्ट, पीपल, स्टाफ, मार्केटिंग, कंपटीशन, एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, ज्योग्राफी, स्ट्रेटजी, कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रेट, आप सब झूठ बोल रहे हैं, आप सब गलत बोल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ना तो कस्टमर है, ना सेल्स है, ना मार्केटिंग है, ना प्रोडक्ट है, ना स्ट्रेटजी है, ना फिनेंस है। बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आप, यू। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा यू, क्योंकि आप हैं जो हर निर्णय लेते हैं, क्योंकि आप हैं जो तय करते हैं कि मैं कौन सी टेक्नोलॉजी को आने दूंगा और कौन सी टेक्नोलॉजी को नहीं आने दूंगा, क्योंकि आप हैं जो तय करते हैं कि मैं क्वालिटी के बेस पे हायरिंग करूं कि कॉस्ट के बेस पे हायरिंग करूं, क्योंकि आप हैं जो तय करते हैं कि मैं एक्सपेंशन करूं या ना करूं,
क्योंकि आप हैं जो तय करते हैं कि सामने से एक अपॉर्चुनिटी निकल रही है, उस अपॉर्चुनिटी पे मैं हाथ लगाऊं या ना लगाऊं। आप अपने बिजनेस की सबसे बड़ी बाधा हैं, सबसे बड़ी बाधा। और जितने भी लोग माइक्रो मैनेजर हैं, जिनको लगता है अपने बिजनेस के सब काम मैं कर लूं, जो अपने स्टाफ को सिखाते हैं इधर आओ तुमसे अच्छा तो मैं कर लूंगा, मैं करके दिखाता हूं, और थोड़े दिन बाद स्टाफ बोलता है आप अच्छा करते हैं आप ही कर लीजिए, और धीरे से ये समझ ही नहीं आता स्टाफ कौन है और मालिक कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आप हैं। यदि आप सुधर गए तो सब कुछ सुधर जाएगा। यदि आप सुधर गए तो आप देश के किसी भी कोने से अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं, विश्व के किसी भी कोने से अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। और यदि आप नहीं सुधरे तो अपॉर्चुनिटी आपका दरवाजा खटखटाती रहेगी और आप ठंड में रजाई ओढ़ के सोए रहेंगे। आप सबसे इंपॉर्टेंट आप। आज के बचे हुए सेशन का रूल यह है, मैं जब भी बोलूंगा हेलो, आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। स्कूल गए हो कि नहीं बराबर हैं? मैथ्स तो पढ़ा ही होगा, पूरा तो जुगाड़ से क्लियर नहीं हुआ होगा। तो मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। अरे मेरे प्रभु, मैं जब भी बोलूंगा आप एक बार ताली बजाएंगे हेलो। थोड़ा बाजू वाले को सुधारो यार। हेलो हेलो। ये एक बार सुनने में 6 बार क्यों लगा पता है? क्योंकि हमको लगता है कि हम उपस्थित हैं, हमको लगता है कि हम सुन रहे हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि किसी आदमी से हाथ मिला के आगे निकले और सामने कोई पूछता है यार जिससे हाथ मिला रहे थे उसका नाम क्या था, और आप बोलते हो कुछ बता तो रहा था, जस्ट यार रिकॉल कुछ बता तो रहा था। क्योंकि आपको लगता है कि आप उपस्थित हैं, आपको लगता है कि आप अपनी बिजनेस की सीट पे हैं, आपको लगता है कि आप काम संभाल रहे हैं, आपको लगता है, लेकिन आप उपस्थित होते नहीं हैं, आप पूरा सुनते नहीं हैं। हमको स्कूल में लिखना सिखाया गया, आप जानते हैं प्रॉब्लम क्यों है? हमको स्कूल में लिखना सिखाया गया। हेलो। हमको स्कूल में पढ़ना सिखाया गया, टीचर कहती थी खड़े होकर चैप्टर रीड आउट करो। हेलो। हमको स्कूल में बोलना सिखाया गया। हेलो। क्या हमको स्कूल में सुनना सिखाया गया? हम सोचते हैं कि चीजें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होंगी और अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाते हैं, मानो पड़ोसी आके हमारा व्यापार रन करेगा, वो निर्णय लेगा। और हमको स्कूल में सुनना नहीं सिखाए, इसीलिए घर घर की समस्या है। बीवी बोलती ये नहीं सुनते, हस्बैंड बोलते हैं मेरी सुनती नहीं है, पिताजी बोलते हैं आजकल की औलाद किसी की सुनेगी, और बच्चे बोलते पापा हमारी नहीं सुनने वाले। ये घर घर में सुनने की समस्या इसलिए है क्योंकि हमको सुनना नहीं सिखाया गया। तो अभी अगले 40 मिनट जब मैं अपनी बात करूं तो पूरे दिमाग से सुनना, पूरी अंतरात्मा से सुनना, क्योंकि ऐसे 1000 कन्वेंशन हो जाए लेकिन आप अपने दिमाग का दरवाजा नहीं खोलेंगे तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत आपके अंदर कोई बदलाव नहीं ला सकती। अरे 1 लाख का मोबाइल हो चाहे 5 लाख का मोबाइल, चलेगा तभी जब वहां पे टावर होगा, और टावर होगा तो चाइना का 2000 वाला भी काम कर जाएगा। तो टावर मिलना आपको और मेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी जब पारेख साहब कह रहे थे फार्मिंग, बहुत सारे पाटीदास का फार्मिंग बैकग्राउंड, लैंड से आपका कनेक्शन रहा है। आप जानते हैं कई लोग कहते हैं बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी। क्या बारिश की अकेले की औकात है फसल उगाने की? गलत। बारिश की यदि हैसियत होती तो हम बाहर सिर पे हमारे पानी गिरता, सिर पे फसल उग जाती। कार की छत पे पानी गिरता, कार की छत पे फसल उग जाती। हेलो। इस हॉल की छत पे पानी गिरता, इस हॉल की छत पे फसल उग जाती। बारिश की औकात नहीं है। यहां तक कि 2 खेत जो आजू बाजू रहते हैं, वो दोनों खेत में समान बारिश हो जाए तो भी फसल नहीं उगेगी। फसल सिर्फ उस खेत में उगेगी
जो खेत पानी लेने के लिए तैयार हो, जिस खेत की जुताई हुई हो, जिस खेत की गुड़ाई हुई हो, जिस खेत से खरपतवार को उखाड़ा गया हो, जिस खेत में बीज डाला गया हो, जो खेत पानी लेने के लिए तैयार हो, उसी खेत में फसल उगेगी। दूसरा खेत पानी भर के दलदल में बदल जाएगा। बारिश की ताकत नहीं है। यहां पर आप जितने भी 1000 लोग बैठे हैं, मैं यहां से अपनी बात रखूं, 2 दिन से 50 स्पीकर ने अपनी बात रखी होगी, लेकिन आप सबकी फसल नहीं उगने वाली। आप सबकी लाइफ में चेंज नहीं होने वाला। चेंज सिर्फ उनकी लाइफ में होगा, चेंज सिर्फ उनके व्यापार में होगा जो परिवर्तन स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे और जाके कुछ निर्णय लेंगे। जीवन में निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज है बिजनेसमैन के लिए, सबसे बड़ी चीज। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया में मैक्सिमम लोग औसत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लिए। दुनिया में मैक्सिमम लोग औसत इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने निर्णय ही नहीं लिए। इनडिसिसिवनेस इज अ बिगर डिसीज। अरे गलत निर्णय आपने कोई व्यापार में ले लिया तो आपको अगले दिन पता लग जाता है गलत हो गया है और सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कितने लोग 10-10, 20-20 साल से सपने पाल के बैठे हैं, ये करेंगे, समय ठीक हो जाने दो वो करेंगे, बहुत दिन से एक्सपेंशन करने की सोच रहा हूं, अरे यार सोच रहा था इतने में नोटबंदी आ गई, अरे यार सोच रहा था इतने में जीएसटी लग गया, अरे यार सोच रहा था। सोचते सोचते हमारे ही शहर में कई लोग देखते देखते हमसे कई गुना बड़े हो गए और हम उनको देख के बोलते रह गए, यार 15 साल पहले मेरे जैसा था यार, कहां से कहां चला गया यार, वो जमीन मेरे हाथ से निकल गई, पता है इतने में मिल रही थी। उस समय अनिर्णय ज्यादा खतरनाक है। और जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, याद रखना मेरे दोस्त, आपको अकेले लेना पड़ता है। मैं फर्स्ट प्रोफेशन से मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूं। 10 साल मैंने अपनी प्रैक्टिस करी। प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन मुझे लगा मैं सही काम नहीं कर रहा हूं, मुझे अपना काम बदलना चाहिए, मैं खुश नहीं हूं जो कर रहा हूं। और मैंने निर्णय लिया एक ऑथर बनने का, एक स्पीकर बनने का, फिर ग्रेजुअली एक बिजनेस कोच बनने का। जब मैंने निर्णय लिया, एक आदमी भी दुनिया में मेरे साथ नहीं था, यहां तक कि मेरे ससुर जी मेरे घर आ गए और उन्होंने बोला हमने तो अपनी लड़की डॉक्टर को दी थी। तो मैं सोचा ऐसा तो नहीं बोलेंगे लेके जा रहा हूं, खुश मत हो, ज्यादा देता नहीं मैं, अच्छा है हमारे बीच। तो मैंने उनको बोला 1 साल बाद बात करेंगे। 1 साल बाद मैंने उनसे पूछा कौन सा वाला अच्छा है, बोले ये वाला ठीक है, पहले वाला लोकल था, ये वाला ग्लोबल था। तो साथियों, बड़े निर्णय आपको लेने होंगे। अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं रही। अभी मैं अपनी बात जब आपसे कहूं, अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी देखने वालों की हमेशा कमी रही है। आज से 20 साल पहले भी लोग अमीर हुए हैं, आज से 50 साल पहले भी लोग अमीर हुए हैं, आज से 100 साल पहले भी लोग अमीर हुए हैं और आज भी लोग अमीर हुए हैं। हेलो, लेकिन अपॉर्चुनिटी देखने वाले की कमी है। तो साथियों, आज मैं आपको 3 हिस्से में बात करने जा रहा हूं। पहला हिस्सा आपको सुधरना होगा, क्योंकि यदि आप नहीं सुधरेंगे तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके काम की नहीं है, यदि आप नहीं सुधरेंगे। सेकंड, मैं आपसे 70-20-10 नाम की एक ग्लोबल फिलॉसफी की बात करने जा रहा हूं, जिसमें मैं 20 के हिस्से में वो 4-5 गेम चेंजर काम बताऊंगा जो हमने उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में किए हैं जिनको हम मेंटोर कर रहे हैं। मैं सुबह से रात साल में 300 दिन एंटरप्रेन्योर्स के बीच बिताता हूं, सुबह से रात। मैंने पैशन के लिए चुना है काम, तो सुबह 6 से रात को 12-12 बज जाते हैं और मैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ रहता हूं, एसएमई और एमएसएमई मेनली। हमने अपने विजन को नैरो डाउन किया, हम लार्ज कॉर्पोरेट की जगह एसएमई और एमएसएमई पर फोकस करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 करोड़ तक वाले लोग हैं, आपको आज मैं गेम चेंजर सिद्धांत बताने जा रहा हूं, रियल लाइफ में एप्लीकेबल, जो हमने किए हैं, ताकि आप शाम को जाके अपने आप से अपने व्यापार में पूछें कि क्या करना है, कैसे मैं अपने व्यापार का गेम चेंज कर सकता हूं। तो साथियों, ओनर की जहां तक बात है, एक बात याद रख लीजिए, इफ यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटी माइंडसेट
there is no opportunity on this earth. If you don't have an opportunity mindset, hello, there is no opportunity on this earth. And if you have an opportunity mindset, कल सुबह आप जाके निर्णय ले सकते हो. मैं आप सबसे एक प्रश्न करता हूं, यदि आपको अपनी इनकम बढ़ाना हो तो क्या आप में से कितने लोग, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जाके अपने बिजनेस में या तो नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या नई सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, या नई ज्योग्राफी लगा सकते हैं, या फिर आप एक्सपेंशन कर सकते हैं. कल की कल बाजार उसके लिए तैयार है. आप में से यहां कितने लोग ऐसे हैं जिनको अपने बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज नजर आती है? इतने लोग ऐसे हैं. आप सोचिए, यदि अपॉर्चुनिटी माइंडसेट नहीं होगा तो आपके सामने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी मेरे दोस्त, और कोई काम नहीं आएगी. तो फर्स्ट एंड द मोस्ट फॉरमोस्ट थिंग इज अपॉर्चुनिटी माइंडसेट. हमेशा सुपर अलर्ट, नई चीजें सुनने के लिए तैयार, नई चीजें समझने के लिए तैयार, नई चीजें स्वीकार करने के लिए तैयार. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, विजन माइंडसेट. विजन माइंडसेट मतलब मुझे कहां जाना है, मुझे 5 साल में कहां पहुंचना है. मैं अक्सर लोगों से एक प्रश्न करता हूं, आप घर जाके इस प्रश्न का उत्तर देना. आज से 3 साल बाद आप अपने व्यापार को कहां देखते हैं? घर जाके सॉल्व करना. आज से 3 साल बाद मैं अपने व्यापार को कहां देखता हूं? मेरी कितनी मैन पावर होगी, मेरा कितना टर्नओवर होगा, मेरा कितना जीपी होगा, मेरा कितना एनपी होगा, मेरे कितनी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन होगी, मेरी प्रोडक्ट लाइन में क्या चेंजेस होंगे, मेरा कोई आरएनडी प्रोडक्ट होगा क्या? ऐसे 20-25 क्वेश्चन पूछना अपने आप से. क्योंकि मेरे दोस्त, यदि 3 साल बाद के व्यापार को आप आज नहीं देख सकते तो वो क्रिएट भी नहीं हो सकता. यदि आप आज फ्यूचर को नहीं देख सकते, इतने नियर फ्यूचर को, तो वो क्रिएट भी नहीं हो सकता. क्योंकि फ्यूचर कभी फ्यूचर में क्रिएट नहीं होता, फ्यूचर प्रेजेंट में क्रिएट होता है. हर दिन जो आप करते हैं हेलो, उससे हफ्ता बनता है. हर हफ्ते आप जो करते हैं हेलो, उससे महीना बनता है. हर महीने जो आप करते हैं हेलो, उससे साल बनता है. और हर साल जो आप करते हैं, उससे जीवन बनता है. तो यदि जीवन कैसा होगा देखना हो तो पिछले साल 2 साल में कितने प्रयोग किए हैं, कितने निर्णय लिए हैं, कितनी अच्छी हायरिंग की है, कितने प्रोडक्ट्स पे आरएनडी किए हैं, पिछले साल 2 साल को देख लेना, जीवन नजर आ जाएगा. तो याद रखिए, यदि आपके पास विजन नहीं है, यदि आपके पास विजन नहीं है तो आप निर्णय भी सही नहीं ले पाएंगे. क्योंकि मैं कहता हूं, एक टेक्नोलॉजी भी जब खरीदो ना तो आपको यह सोचना पड़ेगा, आज मेरी जेब में कितना है उससे मैं ना खरीदूं, क्या यह टेक्नोलॉजी मुझे वहां ले जा पाएगी जहां मुझे जाना है. जब एक एम्प्लॉय हायर करो, आप क्या सोचते हो अपॉर्चुनिटी आसमान से गिर जाती है? ये मुकेश अंबानी जी जो हर बिजनेस में हाथ डालते हैं, ये आनंद महिंद्रा जी जो हर बिजनेस में हाथ डालते हैं, क्या ये हर बिजनेस के सुपर स्पेशलिस्ट है? ये बिजनेस के सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, ये सब लोग अपॉर्चुनिटी के सुपर स्पेशलिस्ट हैं. इनको अपॉर्चुनिटी दिखना चाहिए. ये बोलते हैं राइट आदमी हायर करो, अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करो. आप सबसे मैं कहना चाहता हूं, जीवन में बड़ा होने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस बड़ा करने के लिए, बहुत सफलता हासिल करने के लिए आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना आवश्यक नहीं है. आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को हायर कर सकें. तो जब आप हायर करेंगे तो आप बोलेंगे मुझे मेरी कंपनी का जीएम चाहिए, उसका वेतनमान इतना, इतनी उसकी सैलरी रहेगी. गलत. आपको बोलना चाहिए मुझे मेरा जीएम चाहिए, उसमें ये क्वालिटीज चाहिए और वो मेरे को मेरे विजन तक ले जा सके, ऐसा आदमी चाहिए, सैलरी ओपन रहेगी. सर हर चीज, जब तक आपके पास विजन नहीं होगा, अरे आप एक रेलवे स्टेशन पे एक टिकट लेने भी जाते हैं तो टिकट देने वाला क्या पूछता है? कहां की दूं, कहां जाना है? आप बोलते हो क्या जहां की मन है दे दे? आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या पूछता है? क्या प्रॉब्लम है? आप बोलते हो क्या आप डॉक्टर हो,
डिग्री आपने लिए, आप बताओ। वो अपने कंपाउंडर को बोलेगा पूरे डब्बे में से इसको एक एक मिला के दे, साइड इफेक्ट में जाएगा। जितना अच्छा आप अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं उतना अच्छा डायग्नोसिस बनता है, जितना अच्छा डायग्नोसिस बनता है उतना अच्छा ट्रीटमेंट होता है और उतनी जल्दी आप क्योर होते हैं। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा मुझे कहां जाना है, मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं। और दिमाग में नहीं, दिमाग सबसे डेंजरस जगह है। कोई भी काम दिमाग में नहीं करना, लिखना। एक एंटरप्रेन्योर को पेपर पे काम करना आना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर को साल में 3 बार ट्रेवल की ट्रिप कैसे बनेगी वो पेपर में लिख लेगा, लेनी देनी पेपर में लिख लेगा। 95% एंटरप्रेन्योर के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं होता। 99% एंटरप्रेन्योर के पास कोई स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट नहीं होता। पूरा खेल वो दिमाग में खेलना चाहते हैं और टोटल लफाजी मुंह से करना चाहते हैं। तो जब तक आप लिख के स्ट्रक्चर्ड अपने आप को एक एग्जाम के सब्जेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा मैं निर्णय कैसे लूं, मैं निर्णय कैसे लूं। हम अभी ई लर्निंग शुरू कर रहे थे एंटरप्रेन्योर्स के लिए। हमारे सामने 2 टाइप की टेक्नोलॉजी आई। हमने पहली टेक्नोलॉजी का चुनाव कर लिया क्योंकि उसमें कम खर्चा था। लेकिन अगले दिन जब अपने आप से प्रश्न मैं कर रहा था, मेरे मन ने बोला आज तो ये कम खर्चे की टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी मुझे वहां ले जा पाएगी जहां मैं जाना चाहता हूं। आज मैं अपनी जेब के हिसाब से इस टेक्नोलॉजी को चुन रहा हूं, लेकिन क्या ये मेरे सपनों को पाने का व्हीकल बनेगी। अगले दिन मैंने निर्णय लिया नहीं, आज हम स्ट्रेच करेंगे लेकिन वो टेक्नोलॉजी लेंगे जो मंजिल पे लेके जाए। साथियों, निर्णय लेने का तरीका विजन होना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे पहले यदि किसी को सुधरने की जरूरत है तो आपको सुधरने की जरूरत है। तो एक ओनर के रूप में, इसके पहले कि मैं गेम चेंजर सिद्धांतों पे आऊं, एक ओनर के रूप में आपको अपना स्कैन करना होगा, क्या मैं अपॉर्चुनिटी लेने के लायक हूं, क्या मैं उपलब्धियों के लायक हूं। तो सबसे पहला स्कैन आपको करना होगा, मेरी डेली प्रोडक्टिविटी क्या है, मैं एक्चुअली बिजनेस में कितने घंटे काम करता हूं। अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी चिल्लाने से क्या होगा, अपॉर्चुनिटी तो आप में से 90% लोगों के व्यापार में ऑलरेडी है। आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा मेरी डेली प्रोडक्टिविटी क्या है। एक रिसर्च जान के आप हैरान हो जाएंगे, 10-10 घंटे बिजनेस की सीट पे बैठने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी 3 आवर्स 13 मिनट्स की निकली है। 3 आवर्स 13 मिनट्स। बाकी क्या, टोटल टाइम पास। एक मीटिंग जो 10 मिनट में खत्म हो सकती थी उसको 20 मिनट करो, आधा घंटा करो। जो आदमी सामने से निकल रहा है उस आदमी को बोलो एक बार मेरे को काम दिखा के जाना, एक बार मेरे को बता के जाना। यदि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्या काम आएगी। मैं लोगों को कहता हूं जहां हो वहां 100% रहो। हम जब अपनी ऑफिस की सीट पे होते हैं तो हम मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो पे इस साल के टूर के प्लान बनाते हैं। अभी विंटर में कहां जाना है, अभी समर में कहां जाना है, न्यू ईयर ट्रिप पे कहां जाना है। और जब सी बीच पे अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड, जिसको जैसी सुविधा हो, उसके साथ घूमते हैं तो वहां से ऑफिस फोन करते हैं, माल निकल गया क्या, चेक लगा दिए कि नहीं, आज कौन कौन आया है। न हम ऑफिस में ऑफिस के हो पाते हैं, न हम सी बीच पे सी बीच के हो पाते हैं, हम कहीं के नहीं हो पाते। जब तक हम किसी भी जगह के संपूर्ण नहीं होंगे, जब तक हमारे घंटे, हमारे समाज की प्रॉब्लम है, पता है हमारे सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम लोगों को, मैंने थोड़ी देर पहले बोला, हमको स्कूल में सुनना नहीं सिखाए। हमको स्कूल में पता है एक और चीज नहीं सिखाए जिसकी वजह से मेरे को ओनर स्कैन कराना पड़ रहा है। हमको स्कूल में ये नहीं सिखाए खुद से बात कैसे करते हैं। हमको बड़ों से कैसे बात करना ये सिखाए, हमको छोटों से कैसे बात करना ये सिखाए, हमको आंटी से कैसे बात करना ये सिखाए, हमको अंकल से कैसे बात करना ये सिखाए। हमको स्कूल में ये नहीं सिखाया गया खुद से कैसे बात करते हैं। नहीं तो स्वॉट एनालिसिस करने के लिए एमबीए करने की जरूरत नहीं पड़ती।
बचपन में ही खुद से पूछ लेते हैं मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, वहीं पर इंप्रूव कर लेते हैं। हमको गाय पे निबंध ऐसे लिखाया गया, हमको वसंत ऋतु पर ऐसे लिखाया गया, हमको कुत्ते पे ऐसे लिखाया गया। कुत्ता 20 साल पहले भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता है। तब भी वो भौंकता था, काट लेता था, आज भी वो भौंकता है, काट लेता है। हम 20 साल पहले कुछ और थे, आज 20 साल पहले कुछ और है। उस वक्त खुद पे ऐसे लिखा लेते, माई लाइफ, माई एस्पिरेशंस, माई एम्बिशंस, सब कुछ बदल जाता। खुद से बात करना सिखा देते, बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे घर में यदि कोने में बैठ के अचानक कोई खुद से बात करने लग जाए तो घर वाले बोलेंगे कुछ हो गया है आजकल। कोने में बैठ के बड़बड़ाते रहते हैं। और थोड़ा रूरल एरिया होगा तो झाड़ फूक करने के लिए कोई बैगा आ जाएगा। तो इसीलिए ओनर को स्कैन खुद करना पड़ेगा। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हर रात सोने के पहले अपने आप से 3 प्रश्न करें। क्या आप कर सकते हैं? क्या आप करेंगे 3 प्रश्न? पहला प्रश्न तो आप नोट कहां करेंगे? दिमाग में। एम आई राइट? दिमाग में। यही प्रॉब्लम है। हम इतने बड़े प्रोग्राम को भी ऑर्केस्ट्रा समझ के आ जाते हैं कि गाना सुन के आनंद लेंगे, और बीच में अच्छा लगेगा तो ताली बजा देंगे, हेलो, नहीं तो स्पीकर बजवा लेगा। जब इतने बड़े प्रोग्राम में आए तो पास में एक नोटबुक और पेन नहीं होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी माइंडसेट। यहां पर कौन सी लाइन स्टेज से कौन सा स्पीकर ऐसा बोल दे जो मन के किस कोने को छू जाए और वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाए, कोई नहीं जानता। 3 क्वेश्चन सर सेल्फ ऑडिट के लिए। क्वेश्चन 1, आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? क्वेश्चन 1 एक्सेप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि आप बिजनेस ओनर हैं। अब आपका कोई ऑडिट नहीं कर सकता। पप्पा की आप सुनते नहीं है, स्टाफ आपको कुछ बोल नहीं सकता, आपका ऑडिट कौन करेगा? तो आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? क्वेश्चन 1। देश में हजारों लाखों ओनर हर दिन ये 3 क्वेश्चन कर रहे हैं अपने आप से, अपनी टीमों से करवा रहे हैं कि हर रात ये 3 क्वेश्चन का आंसर लिखो। क्वेश्चन 2, आज ऐसा कौन सा काम था जिसको मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था? आज ऐसा आपको पता लग जाएगा। आज दिन भर मैंने कहां कहां कॉम्प्रोमाइज किया, कौन कौन सा टाइम खोटी किया, कौन सी डीलिंग को आधे मन से किया, कौन सी डिस्कशन में पूरा शामिल नहीं हुआ। आज ऐसा कौन सा काम था जिसको मैं और बेहतर तरीके से कर सकता था? और क्वेश्चन 3, आज ऐसा कौन सा काम मैंने किया जिस पे मुझे गर्व है? आज मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने अपने आप को रोक लिया। आज मेरे पास एक व्यक्ति सलाह मांगने आया, मैंने उसकी सर्जरी करने की जगह उसको एनकरेज किया। आज मैंने थोड़ा सा दान दिया। आज मैंने खुद से बात की। आज मैंने 3 घंटे विजन पे काम किया। आज मैंने कौन सा ऐसा काम किया जिस पे मुझे गर्व है? ये 3 क्वेश्चन यदि आप 50 रात तक पूछ लेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। साथियों, सोशल मीडिया हैबिट्स, मैं अभी जब पारक साहब भाषण दे रहे थे, मैं देख रहा था 80% लोग सीट के नीचे हाथ घुसा के अपने अपने मोबाइल में टकाटक कर रहे थे। ये मोबाइल इतना खतरनाक आइटम है, इसको हमारा गुलाम बनने के लिए बनाया गया था। ये हमारा मालिक बन गया, मालिक। पहले हम लोग फोन आता था तब फोन उठाते थे, अभी हम लोग थोड़ी देर फोन नहीं आता तो उठा के देखते हैं। थोड़ी देर, मैं नीचे जा सकता हूं कि आपका सीटी तो नहीं मारेगा माइक? हेलो, हाँ ठीक। तो पहले हम लोग फोन आता था तब फोन उठाते थे। अच्छा, पहले हम लोग व्हाट्सएप आता था तो खोल के देखते थे। अभी हम लोग थोड़ी देर यदि व्हाट्सएप नहीं आए तो डेटा को ऑन ऑफ करके डेटा चेक करते, राइट की रॉन्ग। हमारी हालत इतनी बुरी हो गई सर, हमको ये तक पता नहीं चलता कि कई बार हमने मोबाइल उठा लिया है तो हाथ में इसको लिया क्यों है। मेरे को तो कई समझ नहीं आता, कई बिजनेसमैन व्यापार कब करते हैं, क्योंकि उनको जैसे ही कुछ व्हाट्सएप करो 1 सेकंड में नीला हो जाता है। वो व्यापार करते भी है कि नहीं करते, और गांव को दिखाने के लिए 12 घंटे गद्दी पर बैठे हैं,
और घर वाले बोल रहे हैं हमारा लड़का इतना मेहनती है, सुबह 10 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है। वो मोबाइल पे क्या करता है पहले पता करो। मेरे को अभी तक समझ नहीं आता, फेसबुक पे कोई पोस्ट करते ही विद इन सेकेंड आदमी लाइक कैसे कर देता है, और जैसे ही उसको लाइक करो थैंक यू कैसे बोलता है 1 सेकंड के अंदर। वो काम कब करता है आखिर? क्या डिस्टरबेंस नहीं होता? एक चीज दिमाग सोच रहा है, उसके बीच में मोबाइल पे जाते हैं, फिर किसी को रिप्लाई करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर रिप्लाई करते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी बहुत बड़ी एनिमी हो गई है। 99% क्या अपॉर्चुनिटी लेंगे आप? अपॉर्चुनिटी सामने से निकल जाएगी। अरे खाना खाते रहते हो, वाइफ बोलती है 2 रोटी डाल दी हूं और दूं क्या? छोड़ दो फोन थोड़ी देर के लिए। क्या कमाते हो आप जब आप खाना तक बिना फोन के नहीं खा सकते? खाना खाते वक्त लोग फोन उठाते हैं, क्या काम की वो कमाई? आपसे अच्छा वो लेबर है जो 2 बजे खाना खा के पहले सोता है पौन घंटा, उसके बाद फिर उठ के काम करता है। क्या अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे हम? कितने लोग ऐसे हो गए जो सुबह उठते हैं और पहला हाथ साइड में मारते हैं? ईमानदारी से हाथ उठा दो, देखो हाँ, इतनी ईमानदारी जिंदा है, देखो इतने हाथ उठे। और कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते वक्त लास्ट सेकंड में मोबाइल हाथ में पकड़े रहते हैं। यहां पे हस्बैंड पकड़ा है, बाजू में वाइफ पकड़ी है, और आजकल फैमिली गेट टुगेदर का नया मतलब है, पूरी फैमिली एक साथ मिलकर मोबाइल चलाती है, वो फैमिली गेट टुगेदर। और उसपे सोने पे सुहागा करने के लिए हम लोग खाना खाते वक्त मोबाइल लेते हैं, सामने टीवी चालू कर लेते हैं और बाजू में न्यूज़पेपर रख लेते हैं। अरे इतना वायरस में तो कोई भी सिस्टम करप्ट हो जाएगा। तो साथियों, स्कैन योर सोशल मीडिया हैबिट्स। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वर्क प्लेस पे जितना हो सके अपने काम पे फोकस करिए, तब जाके अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। तीसरा, पहले तो सब जितने लोग हाथ बांध के रखे हो ना, जरा हाथ खोल लो, क्योंकि आपके घर का दरवाजा बंद रहेगा तो मेहमान अंदर नहीं आ सकेगा। स्कैन योर कंपेनियंस इकोसिस्टम। आपके आसपास कैसे लोग हैं, आप किन लोगों के साथ अपना दिन बिताते हो? मैं बता रहा हूं साथियों, मुझसे कोई पूछेगा ना कि सफलता के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं बोलूंगा आपके साथी जबरदस्त होने चाहिए, आपके साथी विजनरी होना चाहिए। 4 मुर्दों को आपके आजू बाजू दे दूंगा ना, 5वें दिन आप भी मुर्दे हो जाओगे। कई लोग कैसे रहते हैं, उनसे कभी भी पूछो और क्या चल रहा है, बस जी रहे हैं, बस कट रही है, मोदी जी की माया है, जीएसटी है, नोटबंदी। मतलब कई लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगता है दुनिया जीने लायक नहीं है, तुरंत जाके आत्महत्या कर लो। इनके सामने बड़े से बड़ा आइडिया लेके सीना चौड़ा करके जाओ, ये पूरा मिक्सी में डाल के जूस निकाल लेंगे आपका, और ये ऐसे झुक के चलते हुए आओगे। तो आपके साथी कैसे हैं? यदि आपके आसपास कुछ विजनरी साथी नहीं है, यदि आपके आसपास कुछ बेचैन करने वाले लोग नहीं हैं, यदि आपके आसपास कुछ बड़ा सोचने बड़ा बोलने वाले लोग नहीं हैं, यदि आपके आसपास उत्साह भरने वाले लोग नहीं हैं, आप ठंडे हो जाएंगे। स्कैन योर कंपेनियंस। यदि हाथ खोल लो भाई, मैं अंदर नहीं आ पाऊंगा, नहीं तो हाथ खोल लो इतने। हाँ, तो यदि आपके आसपास बड़ा सोचने वाले कंपेनियन नहीं है तो बड़ा सोचने वाले कंपेनियन जमा करिए। यदि आपको लोग बोलते हैं, आपके आसपास 4-5 ऐसे चंगू मंगू जमा हो गए हैं जो हर बात में बोलते हैं, अरे आपका क्या कहना है, अरे आपके तो सब निर्णय राइट होते हैं, अरे आपकी तो बात ही क्या है, समझना निपटने का टाइम शुरू हो गया है। क्योंकि आपको यदि वास्तविकता में बड़ा बनना है तो आपको आपके आसपास ऐसे लोग चाहिए जिनके जाने के बाद आप सिर खुजालते बैठो, यार ये आदमी हर बार इतनी न्यूज लेके आता कैसे? आपको नहीं लगता दुनिया में जब अचीवर जो बात करता है उसके बात करने का तरीका पूरा अलग होता है, और औसत आदमी बात करता है वो इतनी प्रॉब्लम दिखाएगा जी, खत्म हो जाओगे आप। सो स्कैन योर कंपेनियंस। हो सकता है आपको ऐसे रिश्तेदार घर में मिल गए हो बाय डिफॉल्ट जिनसे आप निपट नहीं सकते, तो उनसे किसी बड़े सपने की सलाह मत लेना। मैं बहुत कड़वी बात कहना चाहता हूं, बहुत कड़वी, माफ करना,
बड़े सपनों की सलाह उसी से लो जिसकी सलाह देने की मानसिक हैसियत हो। बड़े सपने की सलाह उसी से लो जिसकी सलाह देने की मानसिक हैसियत हो, क्योंकि जिसने खुद कुछ बड़ा नहीं किया अक्सर वो बड़े सपने के बारे में सही सलाह दे भी नहीं सकता। यदि कोई आपके आसपास ऐसा आदमी हो जो बोले मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की, तत्काल उसका साथ छोड़ देना, क्योंकि ये निश्चित है उसने जीवन में कभी कुछ ट्राई भी नहीं किया, उसने कभी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा। तो तीसरा, स्कैन योर कंपेनियंस और इकोसिस्टम जहां आप रहते हैं। कई लोग क्या बोलते हैं, मैं तो एक छोटे से गांव में रहता हूं। कई लोग बोलते हैं मैं एक छोटी सी, अरे किसने मना किया है जी आपको शहर छोड़ने? किसने बोला नहीं कि आप वो छोटे से गांव से निकल के कैपिटल में आ जाओ? किसने आपको मना किया है कि आप स्टेट कैपिटल से नेशनल कैपिटल में मत जाओ? ये सब आपकी बाधाएं हैं, ये सब आपके क्रिएट किए हुए बहाने हैं, क्योंकि आपका गट्स खत्म हो गया अभी शहर छोड़ने का, आपका गट्स कम हो गया बड़े निर्णय लेने का, आप घबराने लग गए कहीं ना कहीं फेलियर से, इसलिए आप ये सब बहाने चुन रहे हैं। यदि बड़ी सफलता चाहिए ना तो बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि बड़ी सफलता चाहिए तो जो 10, 20, 50 लोग शहर में सलाम कर करके हमको सीने पे चढ़ा के रखते हैं, उनको छोड़ के नए मैदानों में सीना तान के उतरना पड़ेगा और छलनी होने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। आराम से मजे मजे से रोज सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचेंगे, वही काम रात तक करेंगे, उन्हीं लोगों से बात करेंगे, उन्हीं 4 स्टाफ को गाली मारेंगे, रात को उन्हीं दोस्तों के साथ बैठेंगे, घर जाएंगे सोफे के उसी कोने में बैठ के वही वाला टीवी सीरियल देखेंगे और फिर बोलेंगे इस साल नया साल कुछ जल्दी नहीं आ गया, इस बार दिवाली कुछ जल्दी नहीं आ गई। अरे पक्का आएगी, जो कुछ करेगा नहीं वो कैलेंडर है खाली, उसका पन्ना फटता है रोज रोज, रोज पन्ना फटने वाले के सब त्योहार जल्दी आएंगे। तो साथियों स्कैन। चौथा, स्कैन योर एक्सपोजर, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, इसके बाद मैं आपको 4-5 इनोवेशंस बताने जा रहा हूं जो हमने किए हैं, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन आप कोई भी आइडिया ले तभी पाओगे जब आप तैयार होगे। अरे आपका टावर चालू नहीं है तो कोई मोबाइल काम नहीं करेगा वहां। तो अभी मैं इतनी देर से अभी तो बात ही शुरू नहीं किया, टावर ही चालू कर रहा हूं मैं। एक्चुअली मैं 40-50 मिनट के तो भाषण नहीं लेता, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती 50 मिनट में। हम लोग तो पूरे दिन वाले हैं, एंटरप्रेन्योर लोग को रात को 2-2 बजे तक बिठा देते हैं, पूरा शाम को 6 बजे तक फुल पैंट में रहो, फिर हाफ पैंट में हमारे साथ जमीन में बैठो, रात को 2 बजे तक सोने नहीं देंगे जब तक निर्णय नहीं लोगे। तब जाके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के निर्णय होते हैं। मेंटोरिंग जो हम लोग करते हैं इतनी इंटेंस रहती है, 3-3 दिन जंगल में ले जाके पटक देते हैं, जहां पे कोई मोबाइल नहीं रहता, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं मोबाइल इस कोने में, इधर टावर मिल जाए, इधर एक डंडी मिल जाए, इधर फिर कोई डंडी नहीं मिलती, लास्ट में आके बैठ जाते हैं, हाँ बोलिए सर। तो साथियों स्कैन योर एक्सपोजर। आपका नॉलेज बजट, आपका नॉलेज इन्वेस्टमेंट क्या है? क्या आप खुद अपग्रेड करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लगातार सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, बड़ी कन्वेंशंस में जाते हैं? या आपने मान लिया है अहम ब्रह्मस्मि, सब आता है मेरे को? कई लोग नहीं रहते ज्ञानी, हर शहर में 1-2 चौक चबूतरे ऐसे रहते हैं जिनमें कई लोगों को पूरा पता रहता है मोदी जी को क्या करना चाहिए, जेटली को क्या करना चाहिए, कोहली को किसको पहले बैटिंग देना चाहिए, और सब कुछ पता रहता है। उनके सामने 20 उज्जवल बाटनी भी चल जाएंगे तो उसका कीमा बना के खा लेंगे वो, और अगली सुबह फिर वो वैसे ही मिलेंगे अपनी छोटी सी दुकान, ऑफिस, रेस्टोरेंट, जो भी एंटरप्राइज में बैठे। कुछ नहीं बदल रहा है उनकी जिंदगी में 20 साल। साथियों नॉलेज एक्सपोजर, क्या आपका कोई नॉलेज बजट है? क्या आप अपनी टीम के लिए कोई नॉलेज बजट? अरे मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को ये करना है, मेरे को अपॉर्चुनिटी। अरे अपनी टीम को तैयार नहीं करोगे, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके काम आएगी? आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, आप में से कितने लोग पानी पीते हैं? अच्छा देखो, इसमें भी कई हाथ नहीं उठाएंगे। एक्चुअली आए दूसरे के भरोसे, इनका कुछ नहीं कर सकते आप। इनको नीचे एक जन चाहिए जो पकड़ के उठाए, बाद में टाइम खत्म होने के बाद नीचे कर देवे। जिनका हाथ उनका नहीं है, उनका अपॉर्चुनिटी क्या कर लेगी? अभी देखना पूरे उठाएंगे। कितने लोग पानी पीते हैं? 8। देखो मोटिवेशन कितना काम करता है। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एक पानी पिलाने वाले को क्या क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए? जल्दी जल्दी बोलो।
ग्लास साफ होना चाहिए, हाँ, ग्लास गिरना नहीं चाहिए, ट्रे होना चाहिए, पानी पीने लायक होना चाहिए, नहाने का नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्यास होना चाहिए, मतलब आदमी के अंदर पहले झांकने की एक मशीन चाहिए, प्यास है कि नहीं। हाँ, और ग्लास पूरा भरा नहीं होना चाहिए, है। अच्छा, वो जो खड़ा रहेगा उसको बोलेंगे बैठ के पियो, रामदेव बाबा जी बोल रहे हैं बैठ के पीने। हाँ, और अच्छा, ग्लास ढकने के लिए कोस्टर भी चाहिए, और खर्चा। और अच्छा, पानी ऊंचे से पीने का। हाँ, हाँ, और कपड़ा साफ होना चाहिए, ग्रेट। पानी पीने वाला होना चाहिए। अच्छा, ये और पहले से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, चेहरे पे स्माइल भी होना चाहिए, खाली पानी से काम नहीं चलेगा। और ग्लास में पानी थोड़ा कम होना चाहिए, ग्रेट। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, पानी पिलाने के नाम पे 50 आइटम गिन दिया आपने, लेकिन क्या कभी आपने अपने स्टाफ को बैठ के सिखाया पानी कैसे पिलाना है? वाह प्रभु वाह, आपने डायलॉग तो मार दिया। आप उसको मारते, पानी पिलाना तक नहीं आता, पता नहीं है कितना भर के लाते हैं। अरे पानी पूछना नहीं चाहिए, दूसरी बार रख के चले गए। आपने कब सिखाया पानी कैसे पिलाते हैं? आपने कब उसको 50 पॉइंट का एसओपी बना के दिया? ग्लास में कितना पानी होना चाहिए, ट्रे में कितना ग्लास होना चाहिए, ग्लास का कैसा साइज होना चाहिए, पानी ठंडा कुनकुना पूछना चाहिए। आपने कब सिखाया? लेकिन आपने एक्सपेक्ट किया वो पानी ठीक से पिलाए। अरे वो जिस बस्ती से आया है उसमें एक नल ऐसा लटका रहता है, उसमें 6 लोग मुंह लगा के पी लेते हैं। वो जहां से आया है वहां पे 4 ग्लास में ऐसे 4 उंगली डालते हैं। अब आप उसको बोल रहे हो पानी पिलाने तक नहीं आता। अरे पहले उसकी ट्रेनिंग पे खर्चा करो, पहले उसको जिन हाथों के जरिए आप अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करके हेलो समृद्ध बनना चाह रहे हो, उन हाथों पे खर्चा करो। आप यदि खुद समृद्ध होना चाह रहे हो, जस्ट अ मिनट, सॉरी, आप यदि खुद समृद्ध होना चाह रहे हो तो अपने ऊपर खर्चा करो। आप में से कितने लोग रोज आधा घंटे की ट्रैवलिंग करते हो? कम से कम आधा घंटा की ट्रैवलिंग, घंटा 2 घंटा, ग्रेट। मैं बोलता हूं आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। जितने लोग आधा 1 घंटे 2 घंटे की ट्रैवलिंग करते हैं मेरे दोस्त, आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। कितने लोग सुबह एक्सरसाइज करते हैं? इसीलिए सब फिट नजर आ रहे हो मेरे को। तो आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। कितने लोग रोज सुबह ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं, या गार्डन में या पार्क में या लॉन में? आपसे भाग्यशाली कोई नहीं है। क्योंकि जो आदमी ट्रेवल करता है, यदि वो अपनी कार में रोज एक पेन ड्राइव भी लगा के छोड़ देना, जिसमें 1 घंटे के नॉलेज लेक्चर्स चलते रहे, 4 दिन बिजनेस पे लगा दे, 4 दिन लाइफ पे लगा दे, रोज 1 घंटे के अंदर उसकी बैटरी इतनी चार्ज होगी कि दुनिया का कोई डिस्चार्जर उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। जितने लोग, आपको बता रहा हूं, जितने लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, यदि वो अपने कान में, मैं खुद अपनी ऑडियो सीडीज, मैं अपनी खुद की ऑडियो सीडीज, खुद के पेन ड्राइव हर दिन सुनता हूं। हफ्ते में 3 दिन खुद के सुनता हूं, 3 दिन दूसरे के सुनता हूं। मुझे अपनी बोली हुई बात में हर बार एक नई चीज नजर आती जो मेरे को बोलते समय पता नहीं थी। तो साथियों, हर दिन अपने नॉलेज पे कुछ इन्वेस्ट करिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपनी टीम के नॉलेज पे इन्वेस्ट करिए। जब तक ये ओनर राइट नहीं होगा, तब तक कोई अपॉर्चुनिटी काम नहीं आएगी। अब मैं आ रहा हूं उस फिलॉसफी पे, 70-20-10। अब सब अलर्ट हो जाएं और अपनी पीठ सीधी कर लो, पहले पैर जमीन पे रख लो, और अपने खास दोस्त को जो ड्राइंग रूम से बेडरूम और बेडरूम से टॉयलेट तक का साथी है, जो 4-5 इंची का आइटम है, उसको साइड में रख लो, जिस पे टकाटक कर रहे हो इतनी देर से। और मेरी बात अब ध्यान से सुनो। 70-20-10 गूगल की ये फिलॉसफी। जब हम अपॉर्चुनिटीज पे बात करते हैं तो अपने व्यापार का
मैक्सिमम फोकस कहां रखें, अपने व्यापार की मैक्सिमम एनर्जी कहां इन्वेस्ट करें, अपने व्यापार का संचालन कैसे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाएं। गूगल ने 70-20-10 फिलॉसफी को लॉन्च किया। हाउ गूगल वर्क्स नाम की बुक है, उसमें विस्तार से उन्होंने चर्चा की। और ये 70-20-10 बाद में बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स का हथियार बन गया। व्हाट इज 70? 70 सेज कोर मैक्सिमाइजर। कोर मतलब आपका मूल व्यापार जो आप करते हैं, अपनी 70% एनर्जी, अपनी 70% टाइम, अपना 70% मनी, अपना 70% रिसोर्स इन एरियाज में आपको लगाना होगा। किन एरियाज में? क्रिएटिंग कल्चर। हर वक्त नया नया मत सोचिए। पहले जिस जगह की रोटी खा रहे हैं, पहले उस जगह को मैक्सिमाइज कीजिए। पहले जिस जगह से अभी आप जिंदा हैं, उस जगह को मैक्सिमाइज कीजिए। क्रिएटिंग कल्चर, एक संस्कृति का निर्माण। कैपेसिटी बिल्डिंग, मैं और प्रोडक्शन कैसे कर सकता हूं, मैं और प्रोडक्ट को कैसे मूव कर सकता हूं। कस्टमर डिलाइट, ये तो बता रहा हूं, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है विशेष, ये आप सब जानते हैं। कस्टमर डिलाइट, मैं अपने कस्टमर को डिलाइट कैसे करूं। इंप्रूविंग डिफरेंट डोमेन्स बिजनेस। कई लोग मुझसे कहते हैं, सर कुछ ऐसा बताइए कि प्रॉफिट डबल हो जाए। सर मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा, आप सर मेरे बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे ला दो। मैं बोलता हूं, मैं तेरे को 10 करोड़ रुपया दूंगा, तुम मेरे बिजनेस को ला दो, क्योंकि वही तो व्यापार का मोक्ष है। व्हाट इज द मोक्ष ऑफ व्यापार? आप बैठे रहें, माल आता रहे। दिस इज द मोक्ष ऑफ व्यापार। और कोई प्रॉब्लम होने का नहीं, झगड़ा झंझट कुछ नहीं चाहिए, ये मोक्ष है। तो साथियों, इंप्रूविंग डिफरेंट डोमेन, जब आप कहते हैं ना प्रॉफिट चाहिए, अरे प्रॉफिट क्या है यार? प्रॉफिट इज ए बाई प्रोडक्ट। सेल्स क्या है? सेल्स इज अ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट है प्रॉफिट। जब आपका प्रोडक्ट सही होता है, जब आपकी प्राइसिंग सही होती है, जब आपके बेचने वाले हाथ सही होते हैं, जब आपकी नीतियां सही होती है, जब आपकी प्रेजेंस सही होती है, जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है, जब आपके निर्णय सही होते हैं, जो जो चीज बाई प्रोडक्ट में पैदा होती है, उसका नाम है प्रॉफिट। नहीं तो मैं भी ले आता प्रॉफिट खरीद के, 2 टन प्रॉफिट देना यार किसी दुकान से, या यार 5 किलो सेल दे दे। तो साथियों, 70% एनर्जी पहले जाके ईमानदारी से पूछिए। एक प्रश्न अपने आप से कीजिए, ऐसा क्या काम होगा जिसकी वजह से मेरा कस्टमर मुझे याद रखेगा? ऐसा क्या है मेरी एंटरप्राइज में जिसकी वजह से मुझे रिप्लेस करने के पहले वो कई बार सोचेगा? मैं एक बार अपना टाइम पूछना चाहता हूं, मेरे पास कितना टाइम है? 20 मिनट्स है ना? अरे मैडम 5 नहीं हो पाएगा प्लीज, मेरे को लेट स्टार्ट कराओ, आप थोड़ा एक्स्ट्रा देना। मैं ऑडियंस से पूछ लेता हूं, थोड़ा एक्स्ट्रा लूं। जनता का समर्थन जिसके पास है वही चुनाव जीतता है। तो अच्छा, वैसे मैं बताऊं, आप में से कितने लोगों ने उज्जवल पाटनी शो देखा है? अच्छा, इतने सारे लोगों ने देखा है। तो YouTube पे उज्जवल पाटनी चैनल है मेरा, उसको लाइक करिए। उसमें 150 पौने 200 वीडियो हैं बिजनेस पे, लाइफ पे, अलग अलग चीज पे। जो लोग CD DVD कुछ सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैंने ऑर्गेनाइजर्स की रिक्वेस्ट पे बाहर एक स्टॉल पुट करवाया है, जिसमें कुछ CDs हैं, जिसमें विशेष रूप से हाउ ओनर्स किल देयर ओन बिजनेस। ये एंटरप्रेन्योर जरूर लें, वहां पे एक पेन ड्राइव का सेट है, हाउ ओनर्स किल देयर ओन बिजनेस और 7 एक्शंस टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस। ये 2, क्योंकि 50 मिनट में बहुत ज्यादा बताना संभव नहीं है। लेट मी कम बैक टू द टॉपिक। तो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, लेयर्स ऑफ लीडरशिप, नॉलेज सेंट्रिसिटी, आइडेंटिफाइंग, प्रोटेक्टिंग, क्रिएटिंग यूएसपी और इमीडिएट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, हर किसी के व्यापार में कोई ना कोई बात नहीं, उसको भी बिजनेसमैन बनना है, टेंशन नहीं लेना। और उसी पे ऐसे लिख लिख के बड़े हुए हम लोग। हाँ,
आपको बताऊं, एक लेडी का 250 करोड़ का व्यापार है यूएस में। वो क्या बनाती पता है? कुत्तों के कपड़े। इसलिए टेंशन मत लो, इंसान से ज्यादा वैल्यू में चल रहे हैं लोग। तो इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज हर किसी के व्यापार में मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ इमीडिएट अपॉर्चुनिटी है। कोई ना कोई प्रोडक्ट लाइन का एक्सटेंशन, कोई ना कोई न्यू एक्सपेंशन, न्यू ओपनिंग, कोई ना कोई वंडरफुल हायरिंग जो आपके किसी वीक एरिया को नेगोशिएट कर दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको हर क्षेत्र में अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पे मैच खेलिए, वीकनेस को आउटसोर्स कर दीजिए। आपको हर चीज में अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में दो स्कूल ऑफ थॉट है, स्ट्रेंथ स्कूल और वीकनेस स्कूल। वीकनेस स्कूल कहती है हर वीकनेस सुधारो, स्ट्रेंथ स्कूल कहती है स्ट्रेंथ अच्छी करो, वीकनेस पे सैलरी पे ले आओ। साथियों, मैं 20% पे मेन अपनी बात अगले 20 मिनट सेंटर करना चाहता हूं। गेम चेंजर्स। मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, मैं 4 इंडस्ट्री के एग्जांपल दूंगा यहां और अपनी बात समाप्त करूंगा। व्हाट आर गेम चेंजर्स? 70% फोकस, 70% एनर्जी। हेलो, 7 क्या सुर में, मतलब देखिए क्या सुर आया है। 70% फोकस, 70% एनर्जी, 70% मनी, 70% टाइम, 70% रिसोर्स आपको अपने कोर पे लगाना है, जिसकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई। 70% आपको इमीडिएट अपॉर्चुनिटी में लगाना है, पीछे की लिस्ट में दिखा। लेकिन यदि वाकई में अपॉर्चुनिटी एनकैश करना है, यदि वाकई में अपॉर्चुनिटी एनकैश करना है, तो ये गेम चेंजर एरिया को ध्यान में रखिए। नाउ व्हाट इज द गेम चेंजर एरिया? मैं 4 इंडस्ट्री के छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा जहां पर हमने गेम चेंज किए। वही अपॉर्चुनिटी है। हर व्यापार में कोई ना कोई एक चीज आप ऐसी खड़ी कर सकते हैं जिसकी वजह से या तो आपका ब्रांड बिल्ड हो जाए, जिसकी वजह से या तो आपका शहर, गांव, तालुका, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट आपके बारे में बात करे, जिसकी वजह से आपका देश या आपका ट्रेड या आपकी इंडस्ट्री, आपका सेगमेंट आपके बारे में बात करे। यदि वो एक गेम चेंजर चीज आपने पैदा कर ली, तो आप मान के चलिए उस गेम चेंजर के भरोसे, उस एक अपॉर्चुनिटी के भरोसे आपके बाकी सारे प्रोडक्ट निकल जाएंगे। नाउ व्हाट आर दोस गेम चेंजर आइडियाज? लेट्स अंडरस्टैंड कि गेम चेंज कैसे होता है। द गेम चेंजर एग्जांपल्स। दास इधर आओ। इस पे 4 इंडस्ट्री पे फोकस करूंगा, 4 इंडस्ट्री की एक एक एग्जांपल बताऊंगा और आपको जाके अपने आप से पूछना है, मैं मेरे व्यापार में गेम चेंज कैसे कर सकता हूं। एक ज्वेलर्स हमारी मेंटोरिंग में आया, हमने उसकी मेंटरिंग शुरू की। करेंट टर्नओवर 140 करोड़। शहर कोई एक मेट्रो, मैं नाम नहीं लेना चाहता। सामने वाले ने पूछा, सर एडवर्टीजमेंट में हम लोग ब्लीड कर रहे हैं, मार्केट बहुत टाइट हो गया है, डैम, यहां पे कोई ज्वेलर है? कुछ हाथ उठ, यस, ग्रेट। तो 4 C सबको पता चल गए। गोल्ड के भाव में आजकल कुछ गेम नहीं कर सकते, आदमी वही गूगल खोल के देख लेता है भाव क्या चल रहा है आज का। तो सर ऐसा क्या करें जिससे हमारी इंडस्ट्री में हमारा नाम हो जाए? क्योंकि सर मैं बड़ी बड़ी बातें, झंडू केस स्टोरी, पतंजलि, जियो, ये सब यहां सुनाऊं ना, आपके काम नहीं आएगी। मैं आपको एकदम आपके ब्रैकेट की स्टोरी सुनाता हूं, जिसको आप जाके इमीडिएट रिलेट करो और अगली सुबह वर्क प्लेस पे पहुंच के अपने आप से पूछो, अपनी टीम को बिठाओ, अमृत मंथन करो और अपनी टीम से पूछो, मेरा बिजनेस का गेम चेंजर आइडिया क्या है। हम लोग एक मीटिंग में बैठे, सुबह से बैठे रहे, दोपहर तक बैठे रहे, एक आइडिया तलाशने जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में उस ज्वेलर का गेम चेंज कर सके। शाम हो गई, रात हो गई, रात को 9, साढ़े 9 बजे अचानक मैं खड़े होकर डांस करने लगा, नाचने लगा। और गुजरात से मेरा बहुत अच्छा नाता है, मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी यहां बैठे हैं, वो भी गुजराती हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक आइडिया निकला। क्या आइडिया? जब भी बड़ी ज्वेलरी हम लेते हैं, बड़ी ज्वेलरी हम लोग शादियों में क्यों नहीं ले जाते? क्या रिस्क है? जब भी बड़ी और महंगी ज्वेलरी होती है, उसको जनरली हम लोग कैरी क्यों नहीं करते? व्हाट इज द रिस्क? चोरी हो जाएगी।
चोरी हो जाएगी, गुम जाएगी, इधर उधर हो जाएगी, इसलिए खरीदते हैं बड़ी बड़ी ज्वेलरी, ले जाते हैं डुप्लीकेट ज्वेलरी आधे समय। साथियों, एक आइडिया, यदि ज्वेलरी के अंदर एक गेम चेंजर आइडिया, सिंगल, यदि ज्वेलरी के अंदर एक जीपीएस चिप लगा दिया जाए, यहां एक बड़ा लॉकेट है, उसके पीछे एक छोटी सी जीपीएस चिप लगी है, बस ब्लैक मनी की ज्वेलरी नहीं होना चाहिए, और उसके पीछे एक जीपीएस चिप लगी है। अब चोरी भी हो गई तो आदमी कंप्यूटर में बैठ के देखेगा, अच्छा वहां जा रही है, अच्छा अभी इस बस्ती में पहुंची है, ओके अभी इस कॉलोनी में पहुंची है। एक जीपीएस चिप, उसका कॉस्ट क्या, कुछ 100 रुपए, और वो व्यक्ति जब प्रचारित करेगा ज्वेलरी आपकी यदि चोरी हो गई तो हम बताएंगे कहां गई है, ज्वेलरी आपकी, लेकिन अब आपको इसके चोरी होने का कोई भय नहीं है। व्यापार कितना होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि 10 अवार्ड मिलेंगे इनोवेशन के, ये निश्चित है इंडस्ट्री अवार्ड देगी, गवर्नमेंट अवार्ड देगी, ये निश्चित है कि वो अपनी इंडस्ट्री के थिंकर लीडर के रूप में जाने जाएंगे, थिंकर लीडर। सेकंड सजेशन, और रात तक बैठे, क्या प्रॉब्लम होती है ज्वेलरी के साथ? प्रॉब्लम ये होती है कि आदमी लेता है बड़े बड़े सेट, क्योंकि शादी पूरी तरीके से दिखावे का गेम है, किसने कितने सेट चढ़ाए उस पे आदमी का स्टैंडर्ड तय होता है। इसलिए भले आज की लड़की उतना भारी सेट शादी के 1 महीने बाद पहनना बंद कर दे और वो लॉकर की शोभा बढ़ाए, लेकिन फिर भी माँ बाप की मजबूरी है, सोसाइटल स्टेटस के हिसाब से हेलो वो सेट देना है। और अब जो प्लान करते हैं माँ बाप, वो क्या करते हैं, कुछ बड़ी ज्वेलरी देते हैं, बोलते हैं तेरी प्रॉपर्टी है लॉकर की, और कुछ छोटी ज्वेलरी देते हैं, बोलते हैं डेली वियर की। अब आप सोचिए, गेम चेंजर आइडिया, हर लड़की को ये प्रॉब्लम है, लेना बड़ी ज्वेलरी है, जितने बड़े घराने हैं, लेकिन पहन नहीं सकते। गेम चेंजर आइडिया निकला डिटैचेबल ज्वेलरी। यदि ज्वेलरी की 3 मोटी मोटी लड़ है और फुल पार्टी में जाना है तो तीनों, किसी नियर एंड डियर की पार्टी में जाना है तो नीचे की लड़ खुल गई, 2 लड़ बची है, और यदि लाइट और कैजुअल पहनना है तो नीचे की दोनों लड़ खुल गई, खाली एक लड़ बची है। गेम चेंजर आइडिया। और वो बोलेगी कि हमको ज्वेलरी यही लेनी है क्योंकि तीनों जगह काम आती है। साथियों, क्या आपके व्यापार में कोई ऐसा गेम चेंजर आइडिया है? अब आपको इस नजर से सोचना है, मैं जो चीज प्रोड्यूस करता हूं उसमें क्या गेम चेंज कर सकता हूं, मैं जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करता हूं उसमें क्या। सेकंड, क्लॉथ इंडस्ट्री। 4 एग्जांपल दे रहा हूं, 4 एग्जांपल से हर आदमी को एक आइडिया मिल जाएगा। क्लॉथ इंडस्ट्री, देश के एक टॉप 10 में से एक घाघरा बनाने वाले ब्रांड, जो मैराइटल वेडिंग के लहंगास बनाते हैं, वेडिंग के वो बनाते हैं, उन्होंने हमारी मेंटरिंग ज्वाइन करी। एक दिन उन्होंने बोर्ड पे एक फिगर लिख दिया। तो क्लॉथ इंडस्ट्री में एक दिन 2 यंग एंटरप्रेन्योर, एक की एज 23 इयर्स, एक की एज 29 इयर्स, उन्होंने बोर्ड पे एक फिगर लिख दिया, सर ये टर्नओवर पाना है। अब मैंने उनसे पूछा, आपकी इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्लेयर का टर्नओवर क्या है? उन्होंने बोला इतना। मैंने बोला सेकंड नंबर वाले का क्या है? उन्होंने बोला इतना। मैंने बोला थर्ड नंबर वाले का क्या है? उन्होंने बोला इतना। तीनों का टर्नओवर टोटल करके भी वो टर्नओवर नहीं आया। मैंने बोला सपना देखने के पहले ये तो पूछो मेरी इंडस्ट्री की मैक्सिमम साइज क्या है, ये तो पूछो अपने आप से मेरी इंडस्ट्री का टॉप मोस्ट आदमी कहां है। कुछ भी फिगर लिख देने से थोड़ी चलेगा, बड़ी बड़ी बात करने से। तो हम लोगों ने एक आइडिया निकाला, हाउ कैन यू चेंज द गेम। अक्सर लड़की के लहंगे या बड़ी परचेजिंग करने के लिए आजकल दूल्हा भी साथ जाता है, दोनों पक्ष के लोग साथ जाने लगे। क्या हो यदि जो लहंगा दुल्हन पहने वही सेम कलर, सेम कपड़ा, सेम फैब्रिक उसका शेरवानी या सूट या व्हाटएवर दूल्हा पहने सेम। अभी लहंगा लेते हैं या उसके कपड़े की कतरन लेते हैं और एक दूसरी जगह ले जाके दिखाते हैं इससे मिलता जुलता वाला चाहिए। जिसके भी घर में शादी हुई है आपने फेस किया होगा। ठीक है, बिजनेस आ गया, और क्या करें सर, शादी बहुत बड़े दिखावे की जगह है, और क्या कर सकते हैं। क्या हो यदि, अच्छा ये बिकेगा क्यों? क्योंकि आधा पैटर्न दुल्हन में रहेगा
और आधा पैटर्न दूल्हे में रहेगा, और दोनों जैसी आजू बाजू खड़े होंगे वो पैटर्न पूरा होगा, वो फोटोग्राफर्स डिलाइट होगी। और बिजनेस कैसे बढ़ाएं? तो दुल्हन के मम्मी पापा और दूल्हे के मम्मी पापा क्या हो यदि वो भी सेम फैब्रिक का पहने और डिजाइन्स लाइट होते चले जाए, और दूल्हा दुल्हन के इस बाजू दुल्हन के मम्मी पापा और उस बाजू दूल्हे के मम्मी पापा खड़े हो और उनको मिला के एक पैटर्न बनता हो, और बड़ी डिलाइट। अरे भैया, शादी में तो वैसे ही आधा खर्चा गांव वाले के लिए होता है। शादी में 200 आइटम रखते हैं, खा तो आदमी 40 ही पाता है, 200 खाएगा तो 7 दिन अस्पताल में पड़ा रहेगा। सर देखते ही देखते टर्नओवर पूरा हो गया। हमने बोला और बढ़ सकता है क्या? बोले बढ़ सकता है। कैसे? चद्दर और तकिए का कवर, वो भी गेम होता है 5-10 हजार का। क्या हो यदि चादर पे दुल्हन का कोई कमेंट दूल्हे के लिए लिखा हो और दूल्हे का कोई कमेंट दुल्हन के लिए लिखा हो, और वही चीज तकिए पे लिखा हो? यस सर, 25,000 का और गेम हो गया। क्या हो यदि दोनों की स्लीपर्स हो, वो भी सॉफ्ट हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो, और दूल्हे के एक पैर की स्लीपर में दुल्हन का नाम हो, दुल्हन के एक पैर की स्लीपर में दूल्हे का नाम हो? यस सर, कस्टमाइज्ड हो गया। और आप अचरज करेंगे, विद इन 2.5 आवर्स इस गेम चेंजर आइडिया से हम लोग उस टर्नओवर को अचीव कर चुके थे जो उनके सपनों का टर्नओवर था। तो साथियों, 40-50 मिनट मैं अपने लिए बहुत अनुपयुक्त मानता हूं, क्योंकि मैं रात दिन बिजनेस में बिताता हूं। तो साथियों, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने बिजनेस में एक गेम चेंजर आइडिया ढूंढिए। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं? तो एक छोटे से गाने के साथ ये कार्यक्रम मैं अपना यहीं समाप्त करता हूं। अपनी जगह खड़े। सर टाइम की वार्निंग आ गई, मैं नहीं कर पाऊंगा। बस, क्या आप तैयार हैं सोशल मीडिया हैबिट चेंज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी चेंज करने के लिए, कुछ कंपेनियंस बनाने के लिए, और नॉलेज इन्वेस्टमेंट करने के लिए? बुक्स पे, सीडीज पे, पेन ड्राइव्स पे, सेमिनार्स पे, कोर्सेस पे, और कल जाके अपने बिजनेस में एक गेम चेंजर आइडिया ढूंढने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो साथियों, आप डिनर के लिए निकलने वाले हैं, उसके पहले एक छोटा सा 3 मिनट का गाना मेरे साथ अपनी अपनी जगह खड़े हो जाइए, और इसके साथ हम लोग यहां विदा होंगे। दास इधर। नमस्कार साथियों। और साथियों, मैं अंतर्राष्ट्रीय इस गाने में और मोटिवेशनल एक लाइन आएगी, मुट्ठियों को भींचकर। बोल रहा हूं। उस वक्त आपको मुट्ठियां भेजना है मेरे भरने। साथ। कुछ लोग स्टेज पे आ सकते हैं। कौन कौन आना चाहते हैं? मैंने खुद एक कुछ लोगों को मैं स्टेज पे इनवाइट करता हूं, तेजी से आ जाए जितने भी हाई एनर्जी लोग हैं। और इसमें ये पंक्तियां आएंगी। यस, मुट्ठियों को लास्ट 3 मिनट्स। सांसों को खींचकर उस वक्त अपनी मुट्ठियां भींचे। वॉल्यूम देंगे, वॉल्यूम बढ़ाइए, वॉल्यूम। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को। तो इसमें लाइन है, मुट्ठियों को भींचकर। मैं तैयार हूं, आपको मुट्ठियां भींचना है। उस वक्त दोनों हाथों को सांसों को खींचकर आसमान की तरफ फेंके और सांसों को खींचना है, कर पूरी उमंग के साथ, पूरे उल्लास के साथ गाएं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। और शिखर पर जाने को सब हाथ ऐसा करने, और मैं तैयार हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुने। सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में जब मुट्ठियों को बीच करे तो मुट्ठियां बीचना है। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। वो अपनी पूरी ताकत से करेंगे। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। एक एक शब्द स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, क्योंकि यही सच्चाई है।
मुश्किलें हो कैसी भी मेरे स्क्रीन पे गाना हौसलों से दिखाएंगे, कम स्क्रीन पे है। सॉन्ग दिखाइए। अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है। अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, आओ हाथ बढ़ाएं। कुछ करके दिखाना है, सारे हाथ से आग लगाना है, हाथ से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार। तैयार है? मैं तैयार। क्या तैयार है? मैं तैयार हूँ। क्या तैयार है? मैं तैयार हूँ। लोग क्या करिए? आप लोग करिए ऊपर। जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ, जिंदा हो जाओ। से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। यही सच्चाई है। स्क्रीन पे आप सूरज दिखाइए, को टेक्स्ट दिखाते सलाम रहिए। करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। आजू बाजू वालों मैं तैयार हूँ। मैं तैयार। अपने आजू बाजू वाले को ताली देंगे। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। तैयार है? तैयार है?